राम का जैसे बाण अमोघ होता है और बड़ी तेजी से चलता है, ऐसे हनुमान जी महाराज उस पर्वत से कूद करके लंका को चले। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब हनुमान जी तेजी से वहां से उछले ना, तो उनके साथ साथ में वहां के वृक्ष भी उखड़ करके उनके साथ में चल दिए। इतनी तेजी से चले, कोई हवा तेज चलती है ना तो वृक्ष उखड़ जाते हैं, हवा के साथ में चलते हैं। तो ऐसे हनुमान जी के साथ में वहां के वृक्ष उखड़ करके उनके वेग के साथ साथ वो उखड़ करके चलने लगे। तो ऐसा लगा जैसे कोई हनुमान जी का स्वागत करने के लिए उनके साथ में फौज चल रही हो कि हाँ हनुमान जी चलो चलो ऐसे। जब हनुमान जी महाराज उस पर्वत को ऐसे दबा करके उछले और समुद्र को लांघने लगे, उस समय समुद्र ने देखा 100 योजन दूर जाएंगे। तो उस समय समुद्र ने देखा कि ये भगवान के दूत हैं, 100 योजन दूर जाएंगे तो थोड़ा विश्राम कर ले। में तो विश्राम करने की सेवा मैं कर दूं। तो कैसे करे वो, तो वहां तो जल ही जल भरा है। तो मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर था कि पहले ये पर्वत होते थे, इनके पांख होते थे, तो ये कभी उड़ते, मन में आई उड़ गए और जाकर के दूसरी जगह स्थित हो गए। वहां कोई जीव जंतु होते, कोई जनता होती, वो नीचे दब जाते। अब पर्वत तो इतने बड़े, और दूसरी जगह जाकर के बैठ गए तो नीचे जनता दब गई। तो कि भाई ऐसे तो ये तो पर्वत तो ये तो खतरनाक है। तब देवराज इंद्र ने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। जहां जहां पर्वत थे कि उस पर्वत को जाकर के वज्र प्रहार किया, पंख कट गए। अब वो वहीं रहेगा, उड़ नहीं सकेगा। ऐसे ही मैनाक पर्वत था, उसका पंख काटने लगे इंद्र। तो वायु देवता ने उस पर्वत की सहायता की और उसको समुद्र में उतार दिया, जल में डुबो दिया। जल के भीतर जाना भी आसान नहीं है, लेकिन वायु देवता ने सहायता की तो वो जल के भीतर चला गया। हम भी जल में डुबकी लगाते हैं तो अधिक देर तक नहीं ठहर सकते, और जल गहरा हो तो भीतर भीतर अधिक नहीं जा सकते, जल ऊपर कर देता, ऊपर फेंक देता है। ऐसे वो पर्वत भी भीतर नहीं जा सकता था, लेकिन वायु देवता ने सहायता की तो वो पर्वत समुद्र के भीतर चला गया, तो उसके पंख कटने से बच गए। आज समुद्र देवता ने देखा कि सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा तो मैं कर दूं, भगवान के दूत को थोड़ा विश्राम दे दूं, थोड़ा आप विश्राम कर लो, फिर आगे जाना, लंका बहुत दूर है। तो उस मैनाक से कहा कि रामदूत की सेवा करो। तो वो समुद्र के जल से भीतर से बाहर आ गया, देखा कि पहाड़ है। हनुमान जी समझ गए कि मेरे विश्राम के लिए ये पर्वत प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने उसका स्पर्श करके आदर किया और कहा कि मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान ते ही परसा कर उन्हीं कीन प्रणाम किया, आदर किया उनका। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो वहां विश्राम नहीं किया वो, तो हनुमान जी तो आगे लंका की तरफ तेजी से चलते ही गए।